स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा रेस्ट हाउस में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहे और जिसका शुभारंभ मंडल अध्यक्ष गुरविंदर चौधरी, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का एवं पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह सहित भाजपा के जिला महामंत्री, साथ ही चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, नवीन भसीन सहित अन्य मंडल स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया और विभिन्न वक्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर जो है अपना वक्तव्य दिया गया। तो आइए चलते हैं कार्यशाला में क्या कुछ किस वक्ता ने क्या कुछ कहा और किस कार्यक्रम की अध्यक्षता किस भाजपा के पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता द्वारा की गई, तो ये आपको दिखाते हैं। तो ये चलते हैं रेस्ट हाउस में और देखते हैं कार्यशाला। जो हमारे पत्रकार महोदय आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता रहेंगे और जो आप आज के अध्यक्ष रहेंगे और उनके साथ आप सभी हमारे भाजपा पार्टी के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कार्यकर्ता, आप सभी का इस कार्यशाला में आने पर मैं धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो सर्वप्रथम हमारी एक परंपरा रही है कि हमारे कार्यक्रम का जो प्रारंभ होता है वो राष्ट्रीय गीत से होता है। तो मैं राष्ट्रीय गीत के लिए हमारे वीरेंद्र गर्ग जी को मंच पर बुलाऊंगा और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पे खड़े होकर राष्ट्रीय गीत गाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, आज की इस कार्यशाला में जो विषय रहेंगे, मैं आपको सर्वप्रथम उन सब के बारे में बताना चाहूंगा। फिर विषय अनुसार हमारे आज के वक्ता एवं अध्यक्ष जिनका मैं यहाँ से नाम पुकारूंगा वो इन कुर्सियों पे आएंगे और अपने विचार रखेंगे। तो आज के जो विषय हैं वो हैं संगठनात्मक विस्तार व बूथ पर होने वाले कार्यक्रम, पंच परिवर्तन एवं शिवम पखवाड़ा, मन की बात व सरल पोर्टल, प्रदेश एवं केंद्र सरकार की योजनाएं एवं एक देश एक चुनाव। तो सर्वप्रथम संगठनात्मक विस्तार एवं बूथ पर होने वाले कार्यक्रम के आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गुरविंदर चौधरी जी और अध्यक्षता करेंगे श्री नरेश बख्शी जी। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इन दोनों महानुभावों के स्वागत के लिए कर्णपाल जी व सूरज धीमान जी वो दोनों आए और बुक्का दे के हमारे आज के मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष जी का बुक्का दे के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कर्णपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने गुरविंदर चौधरी जी से तो आए और आज के विषय अनुसार अपने विचार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी की मंडल सढौरा की कार्यकारिणी की कार्यशाला आयोजित की और इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता हमारे जिला के महामंत्री नरेंद्र राणा जी और हमारे पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी और जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश ठस्का जी और वरिष्ठ नेता भाई संदीप गुर्जर जी और मंडल प्रभारी रणधीर राणा जी
और हमारे नगर पालिका के चेयरपर्सन शालिनी जी, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित और मंडल कार्यकारिणी सदस्य और शक्ति केंद्र प्रमुख और कार्यकर्ता इस बैठक में आप सभी उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साल में भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यक्रम जो हमारे बूथ स्तर पे होते हैं, मैं आप सभी को उस बूथ स्तर के कार्यक्रमों की आप सभी के बीच में अपना विषय रखूंगा और बताऊंगा कि 7 कार्यक्रम कौन कौन से बूथ स्तर पे होते हैं। पहला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यह पार्टी राष्ट्रवाद और अंत्योदय की विचारधारा पर आधारित है। भाजपा ने जनता की सेवा और लोकतंत्र की रक्षा को सर्वोपरि माना है। यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। और दूसरा कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 जून 1953 को मनाते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता के लिए प्राणों की आहुति और उनका बलिदान कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए था। उन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। और तीसरा कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर 1916 को मनाई जाती है। दीनदयाल जी ने एक मानववाद की विचारधारा दी। उन्होंने गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की सेवा को राजनीति। जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा जी और एक पूर्व विधायक अब्दुल अजीज चौधरी प्रबंध सिंह जी और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चस्का जी और मंडल अध्यक्ष हमारे भाई गोविंदर जी, इन सभी का और भाई संदीप जी का यहाँ आने पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व्यक्त करता हूँ। आपने अभी हमारे अध्यक्ष गोविंदर जी से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में और बूथ स्तर तक जो हमारी सरकार का सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे भाई गोविंदर जी ने आपको विस्तार से बताया। और मैं यही आशा करता हूं कि सरकार की जो ये नीति हैं आप इन सबको जन जन तक पहुंचाएंगे। और मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने दोनों महानुभावों से कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अगला विषय जो आज का रहेगा वो रहेगा एक देश एक चुनाव, जिसका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत दिनों से किया जा रहा है और जनता भी इसके बहुत इच्छुक है। तो इस विषय के लिए मैं बुलाऊंगा अपने संदीप गुर्जर जी जो भाजपा नेता हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो आज के प्रमुख वक्ता विषय अनुसार इस विषय के प्रमुख वक्ता रहेंगे। और साथ में ही मैं सजल सेठ जो हमारे नगर पालिका के पार्षद हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्षता के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। संदीप गुर्जर जी एवं सजल सेठ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन महानुभावों के स्वागत के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा पंकज चुग जी को जो हमारे भाजपा के नेता हैं, और आमन जी को जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और साथ में भी हमारी बहनें हैं निशा जी और डेजी बख्शी जी। इनसे भी निवेदन है कि सभी हमारे चारों महानुभाव आए और बुक्का दे के हमारे आज के मुख्य वक्ता और अध्यक्ष जी का अभिनंदन स्वागत। आज का ये जो विषय है, ये विषय कोई नया विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। बहुत लंबे टाइम से ये बात है,
हर किसी के दिमाग में, हर नागरिक के दिमाग में थी कि ये बार बार चुनाव क्यों होते हैं, क्यों चुनाव एक बार नहीं होता। मेरे आज भी याद है, मैं मंडल का महामंत्री हुआ करता था, शिवालय हमारी बैठक हुआ करती थी, मंडल अध्यक्ष हमारे श्रवण गर्ग जी हुआ करते थे, और हमारे कार्यकर्ता नाथ जी, सुमत जैन जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता जितने थे, सब बैठकर उस टाइम पर भी इन चीजों पर बात किया करते थे कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, धारा 370 टूटेगी नहीं टूटेगी, बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठिए आए हुए, मेरे याद है हमारे असगरपुर से मास्टर जी हुआ करते थे, वो जब सरकार नहीं आई थी, वो पहले मंडल अध्यक्ष रहे थे, बाबूजी ने मेरे को एक दिन स्पेशल, मैं तो मंडल अध्यक्ष बीजेपी था, मेरे को बुलाया और कहा कि संदीप जिस दिन सरकार आएगी ये अवैध घुसपैठियों का मामला जरूर होना चाहिए। मतलब इस किस्म के कार्यकर्ता, उस सोच को रखने वाले कार्यकर्ताओं की जो पार्टी इस विषय को कभी से अपने मन में संजोए बैठे हमारे नेता इस उम्मीद में थे, और अब जब तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज इस विषय को जनता के बीच में लेकर आने का मौका मिला, और बिल्कुल निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी अपने आप में इतने सक्षम हैं। आप लोगों ने पिछले लंबे टाइम से आप लोग देख ही रहे हो, जब धारा 370 की बात आई, जिसे कभी हमारी पार्टी कहा करते थे आएंगे तो तोड़ेंगे, वो तोड़कर दिखाई। हमारी पार्टी को बहुत लोग ये कहा करते थे कि आप लोग कहते हो कि राम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, हंसते थे लोग, कहते थे कब बनाओगे, टाइम बताओ, और वो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनने के बाद करके दिखाया। ऐसे ही ये विषय, जो भी देश हित का विषय है, जब देश हित की बात आती है, हमारे नेता अपने आप को छोड़ के पहले देश हित की बात करते हैं, और देश हित के मुद्दे को पास करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इसको हल कर जाएगी, और पार्टी इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, हमें ये कहा गया है कि आपने जाके जनता के बीच में इस विषय को क्लियर करना है, जो भी इफ बट्स लोगों के दिमाग में आके होना। में उपस्थित सम्मानित मंच एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि हमारे बड़े भाई संदीप जी ने बड़े विस्तार से और सरल तरीके से यहाँ पे सबको सदस्य को बताया कि एक देश एक चुनाव बहुत ही सरलता से समझाया है, और उसके लिए भी मैं इनका, संदीप जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ में आशा करता हूँ कि आप सभी सदस्य ये विचार जन जन तक पहुँचाएंगे, और इन विचारों को जन जन तक पहुँचाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी। आपका धन्यवाद। ठीक है, क्यों आए और इस विषय पर अध्यक्षता करें। और स्वागत के लिए मेरा निवेदन है हमारे नरेश सबड़ी जी और मोहम्मद रतौली जी, और साथ में हमारे राजकुमार जी जो पूर्व सरपंच रहे, और प्रीतम राणा जी, वो आए और हमारे अध्यक्ष जी को और मुख्य वक्ता जी का बुक्का देके स्वागत। हमारे सतपाल शर्मा जी जो हमेशा हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला में पहुंचे, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे जिम्मे में जो इस कार्यशाला में हमारी पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई है, मन की बात कार्यक्रम का मतलब है कि हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो जब हमारी सरकार बनी तो 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, और एक महीने में एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है, और वो बारीकी से जो भी एक एक विषय के लिए शुरुआत करते हैं, और करोड़ों लोग हमारे भारतवासी उसमें हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी कार्यक्रम, वो एक ऐसा कार्यक्रम बन चुका है जो पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल है कि उसको देखने के लिए हम सभी अपने बूथ स्तर तक उसको लेकर के जाते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर सबसे नंबर 1 पे आता है।
ये सिर्फ आपकी बदौलत है, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु आप बैठे हो। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये भी कहूँगा कि सढौरा हल्के के हमारे जितने भी बूथ हैं सभी पे सबसे ज़्यादा ये कार्यक्रम सुनते हैं और लोग तकरीबन 15 से लेकर के 50-100 लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को देखते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ये कार्यक्रम हो इसको ऐसे तरीके से किया जाए आगे आने वाले समय के लिए भी कि उसमें कम से कम 50 लोग जरूर हर एक गाँव में उसको सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी इस विषय में बोलते हैं ना वो राजनीति की बात करते हैं, सिर्फ उनका एक ही सुझाव होता है आपके बीच में और आपके माध्यम से, उसको यही सोचते हैं कि मैं किस व्यक्ति का कैसे विकास हो सके और आपसे सुझाव भी लेते हैं। और जैसे आप देखते हैं हर एक कार्यक्रम वो बहुत बारीकी से लेकर के इस कार्यक्रम को देखते हैं। साथियों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 3 अक्टूबर जो हमारे डेट रखी 2014 सरकार बनी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष गुरिंदर जी, चेयरमैन शालिनी शर्मा जी, संदीप जी और आप सभी जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी साल में एक कार्यशाला करती है, क्योंकि नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को ये पता रहे कि पार्टी क्या काम करती है। उसके बारे में भाई गुरिंदर जी ने बताया। और पार्टी सभी को ये अवसर देती है कि वे नेतृत्व करना सीखें। हमारे किसी भी कनिष्ठ को, वरिष्ठ को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके सामने हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उनके सामने बैठते हैं, जिससे उनमें नेतृत्व की क्षमता पैदा होती है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं उस विषय पे बोलूंगा जिस पे भाई रमेश जी ने कहा। उन्होंने मन की बात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। साथ ही सरल पोर्टल, जो बंधु नई जिम्मेदारियां जिनको मिली है वो अपने फोन में सरल पोर्टल जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपके हाथ में आपकी पार्टी की पूर्ण जानकारी होती है। अगर कोई शक्ति केंद्र प्रमुख है उसे अपने सभी बूथ प्रमुखों की जानकारी होगी, बूथ प्रमुख है उसे अपने पन्ना प्रमुख की जानकारी होगी, महामंत्री है उसे अपने सारे मंडल की जानकारी होगी, अध्यक्ष जी को अपने मंडल की जानकारी होगी। इससे ऊपर के लोगों के पास तो है ही। तो इसलिए इस कार्यक्रम को देखकर सीखें और समझें कि पार्टी क्या चाहती है। ये श्री कृपाल जी जो इस विषय की अध्यक्षता करेंगे, श्री कृपाल जी जो महामंत्री हैं, दोनों महामंत्री। तो अब मैं राणा जी से निवेदन करूंगा कि अपने विषय अनुसार आए और आप सबको अपने विचारों से अवगत करें। ये बड़ा ही हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। अब मुझसे पहले जो महामंत्री जी जब से मंच का संचालन कर रहे हैं, उम्र में मेरे से बड़े भी हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, विधायक जी बैठे हैं, बड़े ही वरिष्ठ विधायक हैं, कि पार्टी गौरवशाली क्षण क्यों है। ऐसी कार्यशालाएं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर ही चलती थी, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया कि मंडल स्तर पर भी कार्यशालाएं होनी चाहिए, ये गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। क्योंकि कार्यकर्ता जोड़ने ये अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना, ट्रेन करना, हर विषय में बोलना, या पार्टी, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसकी जानकारी हर कार्यकर्ता को होनी चाहिए। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी आपको आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह राणा जी ने आपको पंच परिवर्तन एवं सेवा पखवाड़ा के बारे में विस्तारित जानकारी दी। आशा है आप सभी इस जानकारी को जन साधारण तक पहुंचाएंगे। मैं आदरणीय जिला महामंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। आदरणीय मंत्रालय जी, कृपाल जी, हमारी चेयरपर्सन और अभी अध्यक्षा के रूप में यहाँ उपस्थित शालिनी जी, हमारे वाइस चेयरमैन
श्री लवली जी, हमारे पूर्व सरपंच राणा राजकुमार जी, आज की इस मीटिंग में आए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, मेरी मातृशक्ति प्यारे बच्चे, आज का जो एक कार्यशाली है मंडल सरोरा की, हम सभी लोग उसमें आज शामिल होने के लिए आए हैं और अलग अलग जो संगठन ने विषय दिए उस पर बात करने के लिए आए हैं। मेरा विषय केंद्र सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने क्या क्या काम किए थोड़ी ही डिटेल में उनको ना जाने के बजाय, क्योंकि हर आदमी को पता है कि आज देश बदला है। आज से 11 साल पहले जब कांग्रेस का राज था तो उस समय के हालात आपने देखे होंगे। जब अखबार पर टीवी देखते थे, कहीं ना कहीं अरबों करोड़ों रुपए के घोटाले, घपले, सोलर स्कैम, पोपो का स्कैम और बहुत से स्कैम थे जो उस राज में हो रहे थे और जनता तंग आ चुकी थी कि देश का क्या होगा। हर आदमी लोग स्थिति में था। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऊपर आया तो मुझे वो वक्त याद है, हम कानपुर से आ रहे थे तो रैलियां तो हमने बहुत बड़ी बड़ी की थी, तो हमने कहा कि क्या हो रहा है, ऐसी मोदी है, मोदी 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 तो दूसरे बस हाँ सड़कें बीचों बीच खड़ी, उसने रोका। चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारे बड़े भाई दिनेश ठस्का जी और जिला महामंत्री और मुख्य वक्ता के रूप में आए हमारे बीच में नरेंद्र राणा जी और हमारे जिला के उपाध्यक्ष रणवीर राणा जी और हमारे मंडल के प्रभारी भी है, अभी अभी नया नया कार्यभार संभाला है। इसके लिए मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने सभोरा मंडल में। और हमारे मंडल के अध्यक्ष गुरविंदर चौधरी जी और हमारे मंडल के दोनों महामंत्री जो मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे पूर्व जो के सरपंच रहे मंगत राम सैनी जी और कृपाल जी, और हमारे जिला युवा मोर्चा के संदीप भाई जी और पंकज चुग जी, पूर्व में महामंत्री रहे वीरेंद्र गर्ग जी और वरिष्ठ जो नेता है हमारे सुमत जैन जी, जिनके अध्यक्षता में हमने बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और यहाँ पर पहुंचे अनेक ही कार्यकर्ता और हमारी जो है महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा डोली कालरा जी और मेरी महिला शक्ति, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि कार्यशाला में इस जो सत्र है इसमें हमारे विधायक जी ने हमें केंद्र में और राज्य में होने वाले जो हमारी कार्य है वो बताए हैं, लेकिन हमने ये कार्य तो हम सबको पहले ही पता है, तो हम ये सोचते हैं कि बार बार हमें यही विषय क्यों बताए जाते हैं। जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलति तरंगा, कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, सारे सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय